रूस और अमेरिका के बीच ऐसा लगता है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया। दोनों के बीच 62 मिनट तक बातचीत हुई। बाइडेन ने पुतिन को काफी समझाया, लेकिन पुतिन समझने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार अमेरिका ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। मिनट बातचीत। अमेरिका ने दी वार्निंग। नहीं माने पुतिन, अब होगा हमला। दुनिया के दो शक्तिशाली इंसान व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन, कल फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 62 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत सुबह 11:04 पर शुरू हुई और दोपहर 12:06 पर खत्म हो गई। यानी पूरे 62 मिनट तक बाइडेन पुतिन के बीच बातचीत हुई। मुद्दा था यूक्रेन। सबको उम्मीद थी कि पुतिन और बाइडेन के बीच बातचीत के बाद टेंशन कम होगी, रूस मान जाएगा, लेकिन मामला उल्टा हो गया। बाइडेन और पुतिन की फोन पर हुई बातचीत के कुछ ही वक्त बाद अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया। एंटनी ब्लिंकन ने रूस को चेतावनी दे दी। बिना शब्दों के हेरफेर के ब्लिंकन ने साफ कहा कि अगर रूस नहीं माना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। If Moscow chooses the path of aggression and further invades Ukraine, the response from the United States and our allies will be swift, it will be united, it will be severe. अमेरिका ने रूस को चेतावनी दे दी है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने पुतिन को समझाने की कोशिश की और हट छोड़ने को कहा। बाइडेन ने पुतिन से कहा, हमले से भयानक मानवीय त्रासदी होगी, रूस की छवि भी खराब होगी। अमेरिका यूक्रेन पर कूटनीति जारी रखेगा, लेकिन हर हालात के लिए तैयार है। अमेरिका ने रूस से साफ कहा है कि अभी भी मौका है। रूस यूक्रेन की सीमा से वापस लौटे, हथियारों की बोली के बजाय बातचीत की टेबल पर आकर मसले को सुलझाए। बाइडेन और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने भी फोन पर बात की। I spoke by phone last night with Russian Foreign Minister Lavrov, where I raised our serious concerns that Moscow may be considering launching a military attack against Ukraine in the coming days. I made clear, as President Biden did today in his conversation with President Putin, that a diplomatic path to resolving this crisis, a crisis created by the unprovoked massing of Russian forces all around Ukraine, that diplomatic path remains open. The way for Moscow to show that it wants to pursue that path is simple. It should de-escalate rather than escalate. And it should not only talk about seeking a diplomatic outcome, but actually work toward one. हालात कितने खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन छोड़ना शुरू कर दिया है। पूर्व यूक्रेन में डोनेट्स्क से अमेरिकी स्टाफ ने जाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी स्टाफ गाड़ियों में अपने सामान लाते हुए नजर आए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। इस बीच इजराइल ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने को कहा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सभी राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी यूक्रेन छोड़ दें। मंगलवार तक इजराइल के नागरिक यूक्रेन से निकल जाए। वहीं ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। We won't play an active part in Ukraine, but what we absolutely will do is stand on NATO's eastern borders to reassure our allies in NATO that at a time of acute crisis on the European continent, probably the most acute moment of crisis for 70 years, that our role within NATO is steadfast and our support for our allies is unstinting. ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि यूक्रेन की स्थिति तेजी से खतरनाक होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने नागरिकों से जल्द देश छोड़ने को कहा है। The situation in Ukraine is very serious, and starting last year, we began to warn Australians who are in Ukraine to take their own decisions to put themselves in a position of safety.
And we've continued that well into last month. And it has been our clear message for some time now that Australians in Ukraine should be seeking to get out of the country. अमेरिका के मुताबिक रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन रूस हमेशा से कहता रहा है कि पश्चिमी देश झूठ फैला रहे हैं। वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, बस यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। लेकिन साथ में ये भी कहा कि युद्ध अगर हुआ तो परमाणु युद्ध के हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.